दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके से। दोस्तों आज जो भी चैनल आप खोलो, टीवी चैनल की बात कर रहा हूं, आपको हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। टीवी चैनलों पे जो भी डिबेट आप देखते होंगे, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ भी नहीं है। जो जनता की समस्याएं हैं उससे मीडिया कोसों दूर नजर आ रहा है। जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, अन्य मुद्दे क्राइम के, उससे मीडिया उससे कोसों दूर है। गर्मी का मौसम है, इस समय लोग घरों में जब लाइट चली जाती तो कितना परेशान होते। जो 200 यूनिट आम आदमी की सरकार केजरीवाल जब थे तब देते थे। बीजेपी ने इलेक्शन जब विधानसभा हुआ तो अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट देने की बात कहा, लेकिन 300 यूनिट तो छोड़ो दोस्तों, बिजली की समस्या इतना गंभीर बनती जा रही, कहीं कहीं पे आधा घंटे बिजली गायब हो जाती है। गर्मी में लोग परेशान होते हैं। ये समस्याओं पे मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा। कहीं व्यापक साफ सफाई की समस्या है, गलियों में गंदगी बहती, गंदगी भरी पानी नालियों से जो रोड पे आ जाता है, उससे आज मीडिया को कुछ लेना देना नहीं। उनको तो चाहिए हिंदू मुस्लिम करके टीआरपी बनाओ। साफ सफाई होनी चाहिए जिससे कि लोग स्वस्थ रहे, बीमार ना हो। गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। उससे जो है मीडिया का कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता, निगम पार्षद मेयर से सवाल पूछते, इस पे डिबेट की जाती। लेकिन आप किसी भी चैनल में इस मुद्दे पर बात होते हुए आपको नहीं दिखाई देता होगा, ना सुनाई देता। दोस्तों आज जनता के अनेक मुद्दों को लेकर एजीटीवी लाइव की टीम पूरे दिल्ली में जगह जगह जा रही है। वहां के जो निगम पार्षद है वार्ड के, उनसे बात कर रही है साफ सफाई के विषय में। इसी सिलसिले में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर विधानसभा में गई। वहां के जो निगम पार्षद है हाजी शकीला हज्जन, वो तो मिले नहीं, लेकिन उनके पति, पार्षद पति कहूं यूं मैं, हाजी अफजाल जी से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत सफाई को लेकर तथा अन्य मुद्दों को लेकर। आरके अजय मेरा नाम है। मैंने काफी देर तक उनसे चर्चा किया इस विषय पे, अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। हाजी अफजाल ने क्या जवाब दिया जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों साफ सफाई की समस्या लगातार एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। दोस्तों पूरी दिल्ली में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पे गंदगी की भरमार है, पार्षद से कुछ लेना ही देना नहीं है। और इसी को एजीटीवी लाइव जानने के लिए जगह जगह जाएगी और जा रही है। फिर इसके बाद विधायकों से भी बात की जाएगी। जो इस समय बीजेपी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया था महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे, लेकिन वो वादे हवा ही नजर आ रहे। 300 यूनिट बिजली, वो भी कटआउट लगातार लग रहा है। दोस्तों अन्य समस्याओं को लेकर एजीटीवी लाइव विधायकों से भी बात करेगी तथा जनता से भी बात करेगी। जो आपको
दिखाएगा एजीटीवी लाइव न्यूज। आज जो है हाजी अफजाल ने क्या कहा एजीटीवी लाइव पर, जो आप इस खबर में देखेंगे। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ देखिए आगे आरके अजय की एक रिपोर्ट। दोस्तों, आगे जैसा आप देख रहे हैं इस समय में श्रीलंका में, जहां आपको आज कई दिन से मीडिया लगातार यहां लगी हुई है। जो मर्डर हुआ था, मैं जो वहां के बारे में नहीं जा रहा हूं, वो तो कहानी पुरानी हो रही है, ओल्ड होती जा रही है। लेकिन जो जनता की मेन समस्याएं हैं वो कोई मीडिया या कोई नेता उसे बोलने के लिए राजी नहीं है। जिसको जनता की मेन जरूरत है, साफ सफाई, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, एजुकेशन। आज जो है हिंदू मुस्लिम कर के जो सरकारें हैं इस मुद्दे को दबाना चाहती हैं। आज मैं माने जाने जो यहाँ के समाज सेवी हैं हाजी अफजाल जी, वो शकीला हसन जी है निगम पार्टनर। मैं जो है पार्टनर पति के पास आया हूँ। अब मैं इनसे सवाल करूंगा क्षेत्र के विषय में कि समस्याएं जनता बहुत जटिल कहती है। साफ सफाई की समस्या मैं पूरे दिल्ली में क्या पूरे भारत में जाता हूँ। मैं जो है अभी क्या योजना चल रही है साफ सफाई या अन्य विषयों में, दिल्ली सरकार या एनजीटी क्या जनता कोई तोहफा देने वाली है या नहीं देने वाली है? क्या नाम है सर? मेरा नाम हाजी अफजाल। अच्छा सर, आज आपने देखा होगा अनेक टीवी चैनलों में हिंदू मुस्लिम क्या जो है हिंदू मुसलमान के नाम से विकास की बात करने से नेता डरते हैं क्या? जो सत्ता में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो सत्ता में वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में झांक के देखे। मुख्तार के पास में घर में कौन है? हाँ, शाहनवाज के घर में कौन है? अडवाणी जी की बेटी का है। अडवाणी जी की भतीजी का है। मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी का। ये सिर्फ गरीब आदमियों के लिए हिंदू मुसलमान है। जो मिडिल क्लास है उनके लिए हिंदू मुसलमान है। और जो आज दौर चल रहा है, दिल्ली सरकार के कई विधायक जिन्हें कहते तुमका विधायक आने वाले टेम्पल के प्रोसेस आप होंगे, कहते हैं मुर्गे की दुकान बंद करो, गोश्त की दुकान बंद करो। अगर भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी के लीडरों में ताकत है तो वो गोश्त बंद करके दिखा 5 स्टार होटलों का। वहाँ मतदारों के तो काम चल रहा है और गोश्त की दुकानें बंद करने से अभी जो है तो हम खुश हैं। जो हिंदुस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट होके विदेशों में जा रहा, अगर ताकत भारतीय जनता पार्टी में है तो उस एक्सपोर्ट को बंद कराए, जो लोगों को, यहाँ के लोगों को फायदा हो। अभी महेंद्र सिरसा जी जो मंत्री हैं वो गए थे मायापुरी। उन्होंने ये कहा जितने भी पार्किंगें अवैध चल रही हैं, मीट की दुकानें चल रही हैं, यानी कि लोग वहाँ बरसों से रह रहे हैं, कोई आज से तो रह रहे हैं। इनका क्या मकसद है? क्यों मत कराना चाह रहे हैं? क्या आज दिल्ली को ये जो है मास्क मुक्त करना चाहते हैं? क्या क्या इसका उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे? या पूंजीपतियों को ये गौ मास को या अन्य मासों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो स्पोर्ट खिलाई? जो गौ मास के हम खिलाफ है और गौ मास के लिए एक हदीस भी है अल्लाह के रसूल की, गाय का दूध शिफा देता है, गाय का घी फायदा देता है और गोश्त जो दवा देता है। मैं कहता हूँ गौशाला है जितनी भी, मत गाय दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मेरे 3 बेटियां 4 बेटे, इनके 2 बेटी हैं 1 बेटा, मैं कहता हूँ गौशालाओं के अंदर सारी गाय के बच्चे दे रही है। जो वहाँ बछड़े पैदा होते हैं वो क्या जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरबान में जाके देखे, ये सारे बछड़ों को कटवाने का काम करते हैं। और भी का काम
आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में स्पॉट बंद कराना। ये तो नंद किशोर गुर्जर ने भी आरोप अपनी ही पार्टी पे लगाया था। सरकार का रवैया दोहरा है, दोहरा चरित्र। एक और बीफ की सप्लाई स्पोर्ट मतलब यानी कि बाहर बेचती है, यहाँ पर काम होती है। ये जो है सीधा इन्होंने मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया नंद किशोर गुर्जर ने। अभी हाल में आपने देखा होगा ये। लेकिन मैं आता हूँ अब क्राइम पे। अच्छा, जब से बीजेपी सरकार कभी दावा करती थी, जब आम आदमी की सरकार हुआ करती थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री, दिल्ली में क्राइम है, जब इनकी सरकार आई तो क्या लगता क्राइम कम हुआ या क्राइम ज्यादा हुआ? क्राइम तो करने वाले ही खुले बच्चों को, नौजवान बच्चों को किसी न किसी तरह से जोड़ के सड़कों को हड़कन कौन बचाता है? छोटी छोटी बातों में पथराव कौन करता है? तो भारतीय जनता पार्टी बच्चों को बिगाड़ने वाली पार्टी है। बच्चों को त्रिशूल गिनने बांटे, बच्चों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाता कौन है? जब झगड़े होते हैं जब तो माहौल बिगड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश की झगड़ा कराने वाली पार्टी, झगड़ा पार्टी, इंतजार कराने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी हो तो जनता के लिए काम करती, शांति व्यवस्था को कायम रखती। लेकिन आज जहां भी देखो, दिल्ली नहीं पूरे भारत में जहां जहां जाता हूं यही खबरें आती है, यहाँ दंगा हो गया, यहाँ दंगा हो गया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल करने में बिल्कुल यानी कि कहूँ यानी कि बिल्कुल बेकार, यानी कि इनका जो सिस्टम है बेकार नजर आता है। और सर अब आइए मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्षेत्र में आपके साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? हमारे दोनों 200 कुछ कर्मचारी 210, जिन वार्डों में 260 है उनसे बेहतर सफाई हमारे यहाँ। जिन वार्डों में 280 कर्मचारी है उनसे वार्ड में हमारे यहाँ ज्यादा सफाई है। जिन वार्डों में कर्मचारी ज्यादा उनसे बेहतर हल्के सकीला काम कराना करती है। जबकि यहाँ 28-12 में लोया मार्केट यहाँ, लकड़ी मार्केट यहाँ, कपड़ा मार्केट यहाँ, सब्जी मार्केट यहाँ, फल मार्केट यहाँ और सिलमपुर वार्ड के अंदर 3 थाने, या तो काम का भंडारा उसके काम को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे करने में कोई फर्क नहीं है। हमारी जो काम करने की नियत है वो पॉलिटिकल करने से, हम खिदमत के जरिए पब्लिक की जो काम करना चाहते हैं और उनके दिल को जीत के और हत्या का काम बोलता और इसलिए जीतने का काम करती है। अच्छा सर, यानी कि कोई ये दिल्ली गवर्नमेंट एचडी की कोई नया काम या कोई योजना लाई है या पुराने पे कर? बहुत सारे बिल पास हो, बहुत सारे योजना एमसीडी में ले गए। आज दिल्ली सरकार ने जाने अरविंद 15 करोड़ रुपए प्रोग्राम करने के लिए देते, आज 5 करोड़ रुपए पास कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जैसे ये कि खजाने खाली करके गए थे, हमारे पास कुछ है नहीं, मैं काम करूँ थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों को थोड़ा तसल्ली तो रखना चाहिए। जब खजाना खाली करके आप लोग चले गए हो और फिर केजरीवाल तो कहाँ से वो रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, करेंगी जो उन्होंने कहा है? अरे बाबा, मुझे आज नोटिस करा ये सीट छोड़े और फिर अरविंद जी से 20 करोड़ रुपए ले लो। जब काम करने की नियत नहीं, इन्हें तो सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, हिंदू मुसलमान करना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना है, मस्जिद और मंदिर देखने, इन्हें श्री प्रभु भगवान ने अयोध्या में जमीन नहीं, अब मस्जिदों में रोकने के लिए जा रहे हैं। अरे बाबा, श्री भगवान पूरे विश्व में सारे लोगों के दिलों में, मस्जिदों में कहा मिलेंगे तुम्हें? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? अब जब जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे एकता के बारे में या वैसे भी? भारतीय जनता पार्टी की बात सुननी बंद करें और जो हमारे दादी दादा हमें सिखाते गए, जो हमारे बड़े
इस देश के लिए कुर्बानी देने में हर इंसान इस देश का भक्त बने, भारतीय जनता पार्टी का भक्त न बने, इस देश का भक्त बने। और जिन्होंने दिल्ली के अंदर सद्भावनाओं की लहर चलाई थी, जिन्होंने बहन बेटियों को सम्मान में बस फ्री दी थी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री दिया था, बिजली फ्री दी थी, जिन्होंने पानी फ्री दिया, उन सद्भावनाओं को लाने की कोशिश करें और इस भारतीय जनता पार्टी के हाथ जोड़ के इन्हें नमन करके देश से विदाई करता है। तो जैसे आप देख रहे थे दोस्तों, ये थे समाज सेवी पार्षद हाजी अफजाल जी। वाकई में इनके क्षेत्र में जब मैं जाता हूँ, खुद ही ये कहीं न कहीं मुझे नजर आते रहते काम करते हुए, जनता के बीच में स्वयं में काम करते हैं। मैंने देखा इस बात को, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत, जमीनी हकीकत की मैं बात कर रहा हूँ। एजीटीवी लाइव कब्जागिरी नहीं करता, सच्चाई दिखाता है। एजीटीवी लाइव हिंदू मुसलमान नहीं करता, हीरो फ्रंट की रिपोर्ट दिखाता है। आप देखते हैं एजीटीवी लाइव अजय के साथ